एच विटेकर, ये जो सिस्टम था ये सब पर एडवांस था। इस पर बेटा नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप देखेंगे तो आप लोगों को स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें पूरे क्वेश्चन मैंने बीच बीच में डिस्कस कर भी दिए हैं, आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद है। अब जरा देखिए, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमारा यहां पर है। अब हम लोग एक एक किंगडम को क्लियर कट डिस्कस करेंगे जैसे, और 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके बाद अगला आया वूजे साइंटिस्ट थे, कार्ल वूजे, जिन्होंने क्या किया था, एक थोड़ा सा और डिस्कस कर दें। ये तो 5 किंगडम है ही है अपने पास, देखिए ये पूरा 5 किंगडम का सिस्टम है ही है। इनके साथ में जो मोनेरा थे, जरा देखिएगा बोर्ड पर, जरा देखिए, जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा की बात करें हम लोग, तो किंगडम मोनेरा में यहां पर जो भी सेल्स आई वो सभी प्रोकैरियोटिक थे। जो भी ऑर्गेनिज्म थे प्रिमिटिव और प्रोकैरियोटिक, जितनी एंटिटी थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ये सभी यहां पर मोनेरा में आ गए। इनको हम लोगों ने जो सबसे कॉमन नाम दिया, वो हम लोगों ने कॉमन इनको बोला बेटा बैक्टीरिया। दे आर कॉमनली नोन एज बैक्टीरिया। दूसरा, जो ये बैक्टीरिया है, इनमें एक पॉइंट और ये है कि ये एक तो सबसे प्रिमिटिव थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई गई, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट। पूरे ये जो मोनेरा है इसके कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग पहले इनके कैरेक्टर को उस तरह से डिस्कस कर लें कि इसमें क्यों किंगडम अलग किया गया, वो वाले पॉइंट। सेल वॉल पाया गया। अब जरा ध्यान से बेटा देखिएगा, इसमें जो सेल वॉल थी, अब सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल पाई गई प्लांटी में भी पाई गई, फंजाई में भी पाई गई और बैक्टीरिया में पाई गई। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि इनिशियली देखिए सेल वॉल प्रेजेंट, तो मोनेरा में भी सेल वॉल है, मोनेरा में। फिर मोनेरा के बाद सेल वॉल कुछ प्रोटिस्ट में भी है, फिर प्लांटी में भी है सेल वॉल, फंजाई में भी है सेल वॉल। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, मोनेरा में भी सेल वॉल, प्लांटी में भी, फंजाई में भी, लेकिन इनका मटेरियल अलग अलग है। मोनेरा की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल है, इसमें है बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन नाग, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड नैम, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड डैप, नाग नाम डैप। अभी क्लियर कट इसको भी लिख दूंगा। इनसे बनी हुई सेल वॉल है मोनेरा में। अब अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में सेल्यूलोज की सेल वॉल है, या देखिए अलग हो गया, दोनों का मटेरियल अलग हो गया। फंजाई की बात करें तो फंजाई में काइटिन की सेल वॉल है, और काइटिन क्या है? इट इज एन नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। काइटिन नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, एक चीज और जरा ध्यान दीजिए, इन सम प्रोटिस्ट, इन सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट में भी पाई जाती है सेल वॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरिका, या इसको हम लोग लॉरिका या टेस्ट भी बोलते हैं। तो कुछ प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल पाई जाती है, एक पॉइंट ये है। तो अब ध्यान से जरा एक चीज देखिए, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी है मोनेरा,
जिसको हम लोगों ने कॉमनली बैक्टीरिया बोला, तो ये है मोनेरा की सेल वॉल। ये देखिए, ये प्लांटी की सेल वॉल अलग है, फंजाई की सेल वॉल अलग है, और कुछ प्रोटिस्ट में भी पाई गई। देखिए, जब ये क्लियर कट डिफरेंशिएशन जैसे जैसे होता गया कि किस में किस चीज की बनी हुई सेल वॉल है, तब जाकर के हम लोगों ने इसको क्लासीफाई का पैटर्न हम लोग चेंज करते चले गए। तो अब मोनेरा में ये सेल वॉल वाला फीचर हो गया कि क्यों। अच्छा, पहले क्या था, जब इनिशियली हम लोगों ने शुरू किया था क्लासिफिकेशन, तो हम लोगों ने क्या बोला, बोले सेल वॉल है, इन सब को एक साथ प्लांटी में लेके चले गए थे। बोले सेल वॉल है तो ये सब के सब किसके मेंबर हैं, प्लांटी के। अच्छा, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे एडवांसमेंट आया तो हम लोगों ने इसको क्लियर कट हम लोग अलग करते चले गए। अच्छा, अब जरा दूसरा पॉइंट देखिए आप, ये एक पॉइंट हो गया सेल वॉल का। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया है इसमें भी पाया गया। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरे नंबर का पॉइंट ये आया है, यहीं से जरा देखिए, सेल वॉल पाया गया जो कि सब में था। अब जरा न्यूक्लियस की पोजीशन देख लीजिए। न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस है मोनेरा में, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव मतलब इसमें किसी भी तरीके का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एब्सेंट है। किसमें, मोनेरा में। मोनेरा में एक और प्रॉब्लम है कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हैं, ये भी एब्सेंट है मोनेरा में। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा फिर कहता है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि फिर इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो मोनेरा में जो जेनेटिक मटेरियल है, ये मोनेरा में जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिला, और डीएनए भी कैसा, डबल हेलिक्स का। एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी बोलता है डीएनए तो मतलब डबल हेलिक्स ही है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जब आपसे एक्सेप्शन पूछेगा कि बताइए ऐसा किसमें है या ऐसा किसमें है, तब तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इसमें डीएनए ऐसा है या इसमें डीएनए ऐसा है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, डबल हेलिक्स है, और ये डीएनए जो है दिस इज विद नो फ्री एंड। ऐसे डीएनए को हम सर्कुलर बोलते हैं। एक ये पॉइंट याद रखिएगा, डीएनए कैसा होता है, इसमें सर्कुलर होता है, किसी भी तरीके से मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं पाए जाते हैं। एक पॉइंट ये है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये प्रोटिस्टा वाले में, फिर प्रोटिस्टा में ही क्या था कि जैसे अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछा सबसे ज्यादा, वो क्वेश्चन बेटा पूछा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया पर। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात अगर हम लोग करें तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इनमें एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां पर क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा,
ये जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा लेमा है, जो भी हम बोले, यही प्लाज्मा लेमा अंदर की ओर ऐसे फोल्ड हो जाती है। यही प्लाज्मा लेमा अंदर की ओर फोल्ड हो गई, और फोल्ड होने के बाद इसके अंदर, इसी के अंदर ये देखिए, ये रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स पाए गए। फोल्ड हो गई और रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स पाए गए। ये जो रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स पाए गए हैं, तो यही हेल्प करने लगी एनर्जी प्रोडक्शन में। ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करने लगी, और इसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बोला मीजोसोम्स। दे आर मीजोसोम्स। तो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर प्रोटिस्टा में, मोनेरा में कौन सा स्ट्रक्चर पाया गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मोनेरा में पाया गया मीजोसोम्स। फिर दूसरे नंबर के पॉइंट पर आ जाइए। जो ये मीजोसोम्स हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि मीजोसोम एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा और किसमें हेल्प करते हैं? तो मीजोसोम्स एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा और हेल्प करते हैं, एक तो बैक्टीरिया के डिवीजन में, मतलब जो सेल डिवाइड, बैक्टीरियल सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं सबसे ज़्यादा। और कैसे? सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये मीजोसोम। एनर्जी प्रोडक्शन तो करते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, जब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी हेल्प करते हैं। और ये आपको पता है कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे के सिनोनिम है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी ये हेल्प कर रहे हैं और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर हम लोग दूसरे नंबर बात करें, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी। फिर अब जरा देखिए, यहीं से न्यूक्लियस की बात हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई। फिर बेटा बैक्टीरिया में ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉपिक हैं, मतलब वो अपने लिए फूड की सिंथेसिस खुद कर लेते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के लिए क्वेश्चन आता है। तो देखिए, यही जरा ध्यान से देखिए, यही जो सेल मेम्ब्रेन है ना, यही सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर ऐसे दब गई, और अंदर की ओर दबने के बाद इसके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल आ गया। देखिए, इसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल आ गया, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल भर गया। तो हम लोगों ने इसको बोला, इस स्ट्रक्चर को, जो ये मतलब आउटर प्लाज्मा लेमा है उसकी इनफोल्डिंग से बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बोला फोटो सिंथेटिक लैमेली। इसको क्या बोला? फोटोसिंथेटिक लैमेली, और आल्सो नोन एज क्रोमैटोफोर। इसी को बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोला, जो इसके अंदर पिगमेंट पाया गया। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला फोटोसिंथेटिक लैमेली और क्रोमैटोफोर। ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा फूड की सिंथेसिस में, हेल्प इन द फूड सिंथेसिस, इसमें ये
हेल्प करेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर का पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा, ये मतलब बैक्टीरियल, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मोनेरा में। अब यहीं पर ये तो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको, बेटा यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्यों अलग किया गया, जब 5 किंगडम में इतना क्लियर कट हमको डिस्टिंक्शन मिल गया। जब हमारे पास 5 किंगडम में इतना क्लियर कट डिस्टिंक्शन मिल गया है तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हमको जरूरत थी क्या? तो जरा देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट में थे, हार्श एनवायरनमेंट में पाए गए। जैसे मतलब टेम्परेचर वहां पर बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही हाई टेम्परेचर था, तो ऐसे बैक्टीरियों को बोला हम लोगों ने थर्मोफिल्स। ये बैक्टीरिया थे, थर्मोफिलस बैक्टीरिया पाए गए जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर पाए गए। एक पॉइंट था, ज्यादा टेम्परेचर पर भी पाए गए। अब सिर्फ जो ये बैक्टीरिया थे इनको अलग इसलिए किया गया क्योंकि दोनों की जो सेल वॉल था उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इस वजह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसमें जो मोनेरा था, इस मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया गया। एक सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया और दूसरे थे प्लेन बैक्टीरिया जिनको हम लोगों ने सिर्फ बैक्टीरिया नाम दिया। ये उनके सेल वॉल और इस नेचर की वजह से स्टूडेंट्स अलग किया गया क्योंकि ये बहुत ही एक्सेसिव हार्श इन्वायरमेंट में भी पाए गए। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का पूरा पैटर्न देख लिया, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि क्यों 5 किंगडम सुपीरियर आया, किन बातों पर आया। फिर हम लोगों ने 6 किंगडम सिस्टम भी देखा जिसमें हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया में एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया की कैटेगरी दे दी गई जो ट्रू बैक्टीरिया थे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।